सूत्र है। और वो सूत्र ये है कि अगर मान लीजिए आप बड़े तपस्वी हो, बड़े त्यागी हो, बड़े योगी हो, पर आपका उद्देश्य अगर केवल समाज में सम्मान पाना हो, नाम कमाना हो, या चमत्कारों के द्वारा लोगों को मूर्ख बनाना हो, तो ऐसी स्थिति में आपकी सिद्धि का वो तो आपके लिए भी और समाज के लिए भी कल्याणकारी। पर अगर आपके जीवन में कोई कमी है, और यही संकेत उस रूप में दिया गया जब भगवान को देख करके इंद्र के 1000 छिद्र 1000 आंखें बन गए। घोड़े पर बैठे हुए हैं श्री राम, घोड़ा है काम, और उस समय जो देखने वाले हैं वे ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शंकर, स्वामी कार्तिक जी और इंद्र है। तो इसमें भी इंद्र की विचित्रता ये है कि एक और इंद्र का पद जो है वो पुण्य से प्राप्त होता है। कहते हैं शास्त्रों का एक कथन है कि 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण होने के बाद इंद्र पद पर अधिकार पाने के लिए आप उस सूची में आ जाते हैं। यानी कि 100 अश्वमेध यज्ञ होते ही आप सीधे इंद्र बना दिए जाएंगे और दूसरा इंद्र हटा करके आपको बैठा दिया जाएगा। आपका नाम भी रहेगा, और जब कभी उस सूची में आपका आएगा तो आप भी इंद्र बन जाएंगे। तो इंद्र तो मानो पुण्य के द्वारा ही इंद्र पद प्राप्त होता है, लेकिन इंद्र के रूप में आपने ध्यान दिया तो इंद्र के रूप में रावण हार गया, रावण से इंद्र हार गया। और उसका अभिप्राय यह है कि इतना पुण्य करते हुए भी वे विजय क्यों नहीं होते और बुराइयों को जीत क्यों नहीं देते। और तब गोस्वामी ने लिखा कि देवताओं के 2 रूप हैं, एक रूप में देवता देवता है और दूसरे रूप में बंदर है। वो तो अंश से वो उनके जन्म हुए। तो जब लंका का युद्ध समाप्त हुआ तो देवता भगवान का दर्शन करने के लिए आए हुए हैं, बधाई देने के लिए आए हुए हैं। देवता ऐसे अवसर नहीं चूकते हैं, बधाई देने में बड़े कुशल हैं। फूल बरसाना भी उनका प्रिय काम है। और वो तो रावण की सभा में जहाँ जोड़ रहे खड़े रहते हैं, पर वो लक्ष्य जीवन में तो एक ही है, अगर रावण को प्रसन्न करना है तो हमारे भोग छीन न ले, और अगर भगवान से प्रार्थना करना है तो जो छिन गया है उसे दिला दीजिए। पर अंततः बच्चा जीवन का लक्ष्य भोग हुआ। अब वो जब देवता के रूप में देवता ही बंदर बने तो बंदर तो भगवान के पास पास बैठे हुए, और जितने बधाई देने के लिए आने वाले देवता हैं वो दूर खड़े। उस समय जो एक वाक्य आप पढ़ते हैं और उसमें यही कहा देवताओं ने कि इस देव शरीर को धिक्कार। उसमें शब्द यही आता है दिग जीवन देव शरीर हरे। क्यों बोले तो भक्ति बिना भव भूल पड़े। आपकी भक्ति को छोड़ करके केवल भोग को ही जीवन का लक्ष्य बना लिया। और दूसरी ओर बंदर कृत कृत्य प्रभो सब बानर ये निरखंति तवानन सादर जय। धन्य है ये बानर कि जो इतने निकट बैठ करके आपके मुख का दर्शन कर रहे हैं।